महिला आरक्षण बिल पास हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल ना आजकल हर तरफ है और सच कहूं तो कंफ्यूजन भी बहुत है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे एक कहानी के अंदर असल में दो अलग अलग बिल छिपे हुए हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, महिला आरक्षण पास या फेल। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। एक सोर्स का कहना है कि अगर आपको ऐसी खबरें देखने को मिले कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को रोक दिया तो हैरान मत होइएगा। अब ये बयान सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि जो हम जानते हैं क्या वो पूरी सच्चाई है भी या नहीं। तो चलिए इन कंफ्यूजिंग हेडलाइंस की परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और अब जो बात सामने आने वाली है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाली हो सकती है। कहानी में एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो पहला बड़ा खुलासा ये है कि एक बिल था जो असल में पास हुआ। हाँ, ये था 2023 का महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल, सोर्स के मुताबिक महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। अब ये बात उस सोच को सीधा चैलेंज करती है जिसमें कहा जा रहा था कि बिल फेल हो गया। और जरा इन नंबर्स को देखिए, 454 वोट पक्ष में और सिर्फ 2 विपक्ष में। मतलब ये नंबर खुद एक कहानी कह रहे हैं। इस बिल को जबरदस्त, लगभग यूनानिमस सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर असली आरक्षण बिल पास हो गया था तो फिर वो कौन सा बिल था जो फेल हुआ? कंफ्यूजन तो इसी बात को लेकर है। हाँ, सवाल बिल्कुल साफ है। आखिर कौन सा बिल था जो पास नहीं हो सका? चलिए इस पहेली का अगला टुकड़ा जोड़ते हैं। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। असल में 2 बिल थे, एक नहीं। पहला 2023 का बिल जिसका पूरा फोकस महिला आरक्षण पर था, वो पास हो गया। और दूसरा एक नया बिल जिसका मेन फोकस था डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, और वो फेल हो गया। सोर्स का दावा है कि ये जो दूसरा, जिसे हम नया बिल कह रहे हैं, उसके पीछे की नीयत कुछ और ही थी। मकसद था लोकसभा में टोटल सीटें बढ़ाना, फिर उन बढ़ी हुई सीटों पर आरक्षण देना। और ये सब क्यों? ताकि जो अभी के नेता हैं उन्हें अपनी सीटें न छोड़नी पड़े। अब हम इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्से पर आ रहे हैं। ये है नक्शों को फिर से बनाने की ताकत, जिसे डिलिमिटेशन और जेरीमैंडरिंग कहते हैं। तो ये डिलिमिटेशन या परिसीमन होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये चुनाव के लिए जो भी निर्वाचनी क्षेत्र होते हैं उनकी बाउंड्रीज को फिर से तय करने का एक ऑफिशियल प्रोसेस है। शब्द थोड़ा टेक्निकल है, पर सारा विवाद इसी के इर्द गिर्द है। सोर्स का आरोप यह है कि जो बिल फेल हुआ वो सरकार को ये कंट्रोल दे रहा था कि डिलिमिटेशन कब और किस जनगणना के बेसिस पे किया जाएगा। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है जेरीमैंडरिंग। इसका मतलब होता है कि चुनावी सीमाओं को जानबूझकर इस तरह से बदलना कि किसी एक पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। सोर्स भी कहता है कि इस शब्द के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। तो जो मूल आरोप है, जैसा कि सोर्स बता रहा है, वो ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल बाउंड्रीज को ऐसे बदलने के लिए किया जा सकता है जिससे फायदा हमेशा रूलिंग पार्टी को ही हो। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आते हैं और यहाँ एक बहुत जरूरी और सोचने वाली बात सामने आती है। तो पूरी तर्क का निचोड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सब महिला आरक्षण के नाम पर पेश किया गया, लेकिन असली मकसद था सीटें बढ़ाना और राजनीतिक नक्शों को बदलने की एक ऐसी ताकत हासिल करना जिस पर कोई लगाम न हो। और हम इस चर्चा को सोर्स के एक आखिरी लेकिन बहुत तीखे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो मौजूदा 543 सीटें हैं, उन पर ही आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे तर्क के केंद्र में है और सोचने पर मजबूर करता है।